I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम विद्युत धारा के प्रभाव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के मुख्य अध्ययन बिंदु निम्न हैं। 1. विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। 2. फ्यूज। 3. विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 4. विद्युत चुंबक। 5. विद्युत घंटी। 6. विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। 7. विद्युत लेपन। हमारे घरों में दैनिक जीवन में काम आने वाले कई उपकरण हैं जो विद्युत पर आधारित हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत ओवन, विद्युत बल्ब, विद्युत घंटी, विद्युत टोस्टर आदि। आधुनिक युग में हमारा जीवन विद्युत आधारित इन उपकरणों के बिना अधूरा है। आपने देखा होगा कि कुछ विद्युत उपकरण तो विद्युत के प्रवाह से गर्म हो जाते हैं, जबकि विद्युत घंटी जैसे कुछ उपकरण विद्युत प्रवाह होते ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। विद्युत प्रवाह के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि कैसे उत्पन्न होती है? आइए हम जानें कि विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। आइए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जानने के लिए निम्नलिखित गतिविधि करते हैं। नाइक्रोम के पतले तार को एक पेंसिल पर लपेटिए। नाइक्रोम का तार आप किसी विद्युत के उपकरणों की मरम्मत करने वाली दुकान से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। नाइक्रोम तार के एक सिरे को सेल से तथा दूसरे सिरे को कुंजी से चित्रानुसार जोड़कर विद्युत परिपथ संयोजित कीजिए। कुंजी में प्लग लगाने पर तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब तार को स्पर्श कीजिए। तार गर्म क्यों हो जाता है? परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए तथा थोड़ी देर पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। तार ठंडा हो जाएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। चित्र में दिए गए सभी उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। प्रत्येक उपकरण का उपयोग बताइए। विद्युत ओवन, या इसे माइक्रोवेव ओवन भी कहते हैं, यह जल्दी खाना गर्म करने के काम आता है। विद्युत टोस्टर ब्रेड को गर्म करने के काम आता है। निमज्जन छत सर्दियों में नहाने या अन्य कार्यों के लिए पानी गर्म करने के काम आती है। विद्युत प्रेस, या इसे विद्युत इस्त्री भी कहते हैं, कपड़े इस्त्री करने के काम आती है। विद्युत बल्ब प्रकाश देने एवं ऊष्मा देने के काम आता है। फ्यूज। हमारे घरों में आने वाली विद्युत आपूर्ति में 3 प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं। जब कभी आपके घर में बिजली नहीं आ रही होती है तो किसी मैकेनिक को उसे ठीक करने के लिए बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि मैकेनिक उस समय एक टेस्टर लगाकर विद्युत की सप्लाई की जांच करता है। घर के सॉकेट में 3 छेद होते हैं। सॉकेट के जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में चमक उत्पन्न होती है, उसे विद्युन्मय तार या फेज कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में फेज में सामान्यतः लाल रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ तार प्रयुक्त किया जाता है। सॉकेट के फेज सिरे के पास स्थित जिस सिरे में टेस्टर लगाने पर टेस्टर में चमक उत्पन्न नहीं होती है, उसे उदासीन या न्यूट्रल सिरा कहते हैं। न्यूट्रल तार पर वोल्टेज का मान 0 होता है। न्यूट्रल तार के रूप में सामान्यतः काले रंग का प्लास्टिक चढ़ा तार प्रयुक्त किया जाता है। फेज और न्यूट्रल, इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट की विद्युत आती है। तीसरा तार भूसंपर्कन अर्थिंग तार होता है, जिस पर हरे रंग का प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है। भूसंपर्कन तार भूमि में गहराई पर दबी तांबे की प्लेट से संयोजित होता है। भूसंपर्कन एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि बिजली के किसी उपकरण के धात्विक आवरण से अगर फेज का तार छू रहा हो तो उस उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। लघुपथन शॉर्ट सर्किट। जब किसी कारण से फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाए तो इसे परिपथ का लघुपथन कहते हैं। लघुपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं और जल सकते हैं।
अतिभारण ओवरलोडिंग। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इसे परिपथ में अतिभारण ओवरलोडिंग होना कहते हैं। अतः हमें एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को नहीं लगाना चाहिए। लघुपथन के कारण, कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट। लघुपथन होने के निम्न कारण हैं। 1. जब परिपथ में विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होता है तो तार गर्म हो जाते हैं, जिससे उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण पिघल जाता है तथा फेज व न्यूट्रल आपस में सीधे ही जुड़ जाते हैं और लघुपथन हो जाता है। 2. इसके अलावा जब तार बहुत पुराने होने के कारण उन पर चढ़ा प्लास्टिक का आवरण कमजोर होकर टूट जाने से भी लघुपथन हो जाता है। लघुपथन से हानि, लॉसेस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। लघुपथन होने पर परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा बहती है, जिससे घर के उपकरण गर्म होकर आग से जल सकते हैं तथा घर में अग्नि दुर्घटना हो सकती है। अतः दुर्घटना से बचने के लिए या विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए परिपथ के श्रेणीक्रम में ऐसी युक्ति लगाई जाती है जो विद्युत धारा का मान सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर पिघल जाए तथा परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाए। चित्र में सामान्यतः काम में आने वाले फ्यूज को दर्शाया गया है। आजकल टीवी, फ्रिज व अन्य महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर परिपथ के साथ ही विशिष्ट फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज कैसे कार्य करता है? यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है। इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युतरोधी पदार्थ के कार्टेज में रखा जाता है। फ्यूज सामान्यतः तांबा, जस्ता, टिन आदि की मिश्र धातु से बना तार होता है, जिसका गलनांक उपकरणों व परिपथों में उपयोग में लाए गए विद्युत तारों के गलनांक से कम होता है। जब किसी परिपथ में अतिभारित ओवरलोडिंग या लघुपथित शॉर्ट सर्किट होने से सुरक्षा सीमा से अधिक धारा प्रवाह होता है तो कम गलनांक के कारण फ्यूज तार जल्दी पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। फ्यूज दो प्रकार का होता है: असामान्य फ्यूज व विशिष्ट फ्यूज। फ्यूज तार घरों में विद्युत मीटर के बाद तथा उपभोक्ता परिपथ से पहले क्यों लगाया जाता है, जिससे घरों के विद्युत परिपथ सुरक्षित रहें और लघुपथन या अतिभारण होने की स्थिति में विद्युत का संपर्क उपभोक्ता परिपथ से टूट जाए। सावधानी: मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की कभी भी स्वयं जांच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे खतरा हो सकता है। इसके बारे में जानकारी करने के लिए आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर खराब हो चुके फ्यूज की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। हमें सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पत्ती का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में आग लगने का बड़ा खतरा हो सकता है। यह भी जानें। लघु परिपथ विच्छेदक या MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। आजकल फ्यूज के स्थान पर MCB का उपयोग होता है। ये वो स्विच हैं जो सीमा से अधिक धारा प्रवाहित होने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। यदि हम इन्हें पुनः प्रारंभ करते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक चुंबकीय सुई को स्थिर रखकर उसके पास चुंबक ले जाए। क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? क्या विद्युत धारा से भी चुंबकीय सुई को विक्षेपित किया जा सकता है? आइए एक गतिविधि करते हैं। एक कार्डबोर्ड के टुकड़े पर कुछ दूरी पर दो छिद्र कर उसमें तार लगाइए एवं चित्र में दिखाए अनुसार एक चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास रखिए। अब कार्डबोर्ड को इतना घुमाकर इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि कंपास की सुई ऊपर से देखने पर तार के ठीक नीचे आ जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप निम्नलिखित स्थितियों में चुंबकीय सुई की स्थिति का अवलोकन कीजिए।
प्रथम तार के स्वतंत्र सिरों को सेल से चित्र ब के अनुसार जोड़ दीजिए, तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? द्वितीय, यदि तार के स्वतंत्र सिरों को परस्पर बदल दे तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है? तृतीय, उपरोक्त दोनों स्थितियों में जब तार का सेल से संपर्क हटा दे तो आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई पुनः पूर्वावस्था में लौट आती है? आप पाएंगे कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इन्हीं प्रेक्षणों से ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि इसी प्रभाव पर कार्य करते हैं। इन सभी उपकरणों में विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। विद्युत चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, आइए करके देखें। विद्युत चुंबक। चित्र के अनुसार लगभग 10 से 15 सेमी लंबी लोहे की कील लीजिए एवं लगभग 50 सेमी लंबा तांबे का पतला विद्युतरोधी पदार्थ एनामल चढ़ा हुआ तार लीजिए। अब इसके दोनों सिरों को रेगमाल से रगड़कर इन पर चढ़े हुए एनामल को हटा दीजिए एवं इस तार को कील पर लपेटिए तथा तार के दोनों खुले सिरों को कुंजिए एवं सेल से चित्रानुसार जोड़कर विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। जब विद्युत परिपथ में कुंजी दबी हुई न हो तो कील के पास आलपिन ले जाने पर क्या देखते हैं? क्या आलपिन कील की ओर आकर्षित होती है? इस स्थिति में जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो कील व आलपिन में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है। अब कुंजी को दबाकर परिपथ में धारा प्रवाहित कीजिए। आलपिन को कील के पास ले जाए। आप क्या देखते हैं? आलपिन कील से क्यों चिपक जाती है? कील पर लपेटे हुए तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कील चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। उक्त परिपथ में कुंजी हटा देने पर कील से चिपकी हुई आलपिन पर क्या प्रभाव होता है और क्यों? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है, आओ पता करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। विद्युत घंटी। विद्युत घंटी के निम्नलिखित प्रमुख अवयव होते हैं। 1. कुंडली। 2. लोहे की पत्ती। 3. संपर्क पेच। 4. हथौड़ी। 5. घंटी। कुंडली में लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युतरोधी तार के कई फेरे लपेटे होते हैं। कुंडली के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ी जुड़ी होती है। लोहे की पत्ती समीप स्थित संपर्क पेच से सटी होती है। जब स्विच चालू किया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण कुंडली विद्युत चुंबक बन जाती है। इसके कारण लोहे की पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होती है एवं लोहे की पत्ती से जुड़ी हथौड़ी की घंटी से टक्कर के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह पेच के संपर्क में नहीं रहती है जिससे परिपथ टूट जाता है। इससे कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली विद्युत चुंबक नहीं बनी रहती है। तब लोहे की पत्ती पर कुंडली का आकर्षण समाप्त होने से लोहे की पत्ती पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है एवं कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण हथौड़ी पुनः घंटी से टकराती है। यह प्रक्रिया बार बार से दोहराई जाती है। विद्युत चुंबक के उपयोग। 1. कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। 2. दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। 3. लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में विद्युत चुंबकीय क्रेन का उपयोग करते हैं। द्रवों में विद्युत चालन। हमने पहले सीखा है कि जो ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा, चांदी आदि।
इसके विपरीत वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, उन्हें विद्युतरोधी या कुचालक या अचालक कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। क्या द्रव विलयनों में भी विद्युत चालन होता है? आइए ज्ञात करें। माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालिए एवं ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। इस पर चित्र के अनुसार एनामेल चढ़े तांबे के तार के कुछ फेरे लपेटिए। अब इस तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए तथा दूसरे सिरे बैटरी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बैटरी के दूसरे टर्मिनल से तार का एक टुकड़ा जोड़कर दूसरे छोटी चुंबकीय सुई सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त दो स्वतंत्र सिरों को यदि परस्पर स्पर्श कराएं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इस प्रकार तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला संपरीक्षित टेस्ट तैयार होता है। अब संपरीक्षित के दोनों स्वतंत्र सिरों के बीच एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक के ढक्कन में आसुत जल भरकर रखते हैं। क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए तो क्या निष्कर्ष निकलता है। इस क्रिया को भिन्न भिन्न द्रव विलयनों के साथ दोहराइए एवं प्रत्येक स्थिति में देखिए कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है या नहीं। 1. पदार्थ का नाम। आसुत जल। चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाती है, अतः आसुत जल विद्युत का विद्युतरोधी है। 2. पदार्थ का नाम। नींबू का रस। चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, अतः नींबू का रस विद्युत का सुचालक है। 3. पदार्थ का नाम। सिरका। चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, अतः सिरका विद्युत का सुचालक है। 4. पदार्थ का नाम। टोंटी का पानी। चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, अतः टोंटी का पानी विद्युत का सुचालक है। 5. पदार्थ का नाम। वनस्पति तेल। चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं दर्शाती है, अतः वनस्पति तेल विद्युत का विद्युतरोधी है। 6. पदार्थ का नाम। दूध। चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, अतः दूध विद्युत का सुचालक है। हम देखते हैं कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रवाम्लों, क्षारकों व लवणों के विलयन होते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? आओ प्रयोग करें। 2 बेकार सेल से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को एनोड तथा ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को कैथोड कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को व छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को व्यक्त करती है। इन इलेक्ट्रोड को नींबू के रस या नमकयुक्त जल से भरे प्लास्टिक के पात्र या कांच के गिलास में चित्र के अनुसार डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए एवं इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? इस प्रकार किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं एवं इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं तथा विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव हैं। विद्युत लेपन। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में चालक विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, जिसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। आओ इसे प्रयोग द्वारा समझें। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए एवं लगभग 10 cm 4 सेंटीमीटर आकार की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए एवं पानी से धोकर सुखाएं। अब तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन से भरे बीकर में चित्र के अनुसार डुबोइए।
इसके बाद परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब प्लेटों को विलन से बाहर निकालकर ध्यानपूर्वक देखिए। जो प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी, उसमें धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट की तुलना में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर कोई परत चढ़ी दिखाई देती है? जब कॉपर सल्फेट विलन को जल में घोला जाता है तो यह कॉपर धनायन तथा सल्फेट ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर धनायन बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित जमा हो जाता है, लेकिन विलन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से समान मात्रा का कॉपर धनायन विलन में घुल जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार विद्युत लेपन की प्रक्रिया में धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को स्थानांतरित होता है। विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसका व्यापक उपयोग उद्योगों में होता है, जैसे गहनों पर सोने या चांदी की परत चाना, कार के कुछ भाग, स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाना। लोहे को संक्षारित होने व जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज हमने विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालते हैं। जब किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। कुछ विशेष पदार्थ जैसे तांबा, जस्ता, सीसा व टिन आदि की मिश्र धातु से बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युतरोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक तथा कुछ हीनचालक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रवमलों, क्षारकों तथा लवणों के विलन होते हैं। किसी चालक विलन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं।